Hi friends, today we will see the chapter part 3 motion in for the channel in physics. Motion which is also called in Hindi as a gati. So part 3 in physics channel. Okay. First we will see the definition of the motion. What is the motion? Definition: when the position of any object or body changes with respect to the time, then the body or object is said to be in motion. Okay, definition is when the position of any object or body changes with respect to the time, then the body or object is said to be motion. यानी यहाँ बोला गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उस बॉडी को हम कहते हैं कि उसे कुछ मोशन है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉइंट ए. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉइंट ए. अगर इस पॉइंट पर ए पे इस लोकेशन पर समझो मेरी एक व्हीकल है. आई हैव वन व्हीकल ऑन दिस पॉइंट ए. तो ओके व्हीकल फ्रॉम पॉइंट ए एंड पोजिशन ए. द व्हीकल मूव फ्रॉम दिस पोजिशन ए टू द पोजिशन बी. ओके, ये जो व्हीकल है वो पोजिशन ए से होकर बी तक मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ मोशन है, इस व्हीकल को कुछ मोशन है. दैट मीन्स इस व्हीकल हैज सम मोशन बिकॉज इट मूव फ्रॉम पोजिशन ए टू द लोकेशन ए टू द लोकेशन बी. दैट मीन्स द पोजिशन ऑफ दिस व्हीकल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. दैट मीन्स दिस व्हीकल हैज सम मोशन. तो इस गाड़ी को, इस व्हीकल को कुछ गति है, इसीलिए यह व्हीकल पॉइंट ए से होकर बी तक जा रहा है, तो इसे हम मोशन कहते हैं. मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ डेफिनेशन. आई विल रिपीट द डेफिनेशन. व्हेन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द बॉडी और दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. ओके, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, then the body or object is said to be in motion. Okay, so next point is types of the motions. There are mainly three types of motions. Okay, I have used the word mainly. मैंने कहा है mainly मोशन के जो गति के हैं जो तीन प्रकार होते हैं. मोशन है थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन. सेकंड वन इज सर्कुलर एंड रोटरी मोशन. एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन. तो गति के तीन प्रकार है: रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर एंड रोटरी मोशन, एंड ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन. देन नेक्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी मोशन. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. तो हम इसके सबके डेफिनेशन देखने वाले हैं. तो रेक्टिलिनियर मोशन, व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? तो मोशन इन विच a body moves along a straight line is called as a rectilinear motion. तो सीधा साधा डेफिनेशन है कि मोशन इन विच बॉडी मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. जो मोशन, अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल सी दिस एग्जांपल, इफ दिस व्हीकल मूव्स अ स्ट्रेट इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, स्ट्रेट लाइन कहाँ पे भी ये मूव नहीं रहा है, it moves only in a straight line from position A to the position B, then it is called as a rectilinear motion. Okay, simple definition, बहुत easy है. The motion in which a body moves along a straight line is called as a rectilinear motion. Okay, मैंने यहाँ पे लिखा है रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन. एक्चुअल में मोशन के सिर्फ तीन ही मेन प्रकार थे. देयर आर मेन थ्री टाइप्स: रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर एंड रोटरी मोशन, एंड ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन. बट आई यूज द वर्ड हेयर एंड. मैंने यहाँ पे एंड लिखा है. इसका मतलब ये जो रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी है ये डिफरेंट मोशन है, बट इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, माइन्यूट डिफरेंस, वेरी स्मॉल डिफरेंस इज बिटवीन दिस रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी. यू कैन से इट इज द सेम but very small minor difference is there. Then what is a translative motion? तो translative motion क्या है जो हम देखेंगे? तो motion in which all the points of a moving body move uniformly along a straight line. तो यहाँ पे बोला है uniformly along a straight line. यानी रेक्टिलिनियर में भी इन स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव होता है और ट्रांसलेटर में ही बॉडी स्ट्रेट लाइन में होता है, सिर्फ यूनिफॉर्मली होता है. यानी हम एक एग्जांपल लेंगे कि द पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड. अगर एक पर्सन रास्ते से चल रहा है पॉइंट ए से होकर बी तक,
तो उसका हाथ पैर सब यूनिफॉर्मली मूव होता है, तो उसे कहते हैं ट्रांसलेटिव मोशन। वेरी गुड एग्जाम्पल है कि द मैन वॉकिंग ऑन द रोड। हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसी वीडियो में देखने वाले हैं, एंड तक आप देखते रहिए, एंड तक बहुत सारे हर प्रकार के एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपसे डेफिनेशन समझिए। द मोशन डेफिनेशन इज द मोशन इन विच ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। दैट इज द डेफिनेशन। सेकंड पार्ट इज सर्कुलर एंड रोटरी मोशन। So circular and rotary motions. Okay, there is a very minor difference. You can say these are same, but there is some very minor differences there. So circular, first we see the definition of circular motion. The motion in which object move along a circular path is called as the circular motion. तो इसमें यह बोला गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल देखेंगे हम। सपोज ये जो पॉइंट एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पर ए पर, और ए हो रहा है सर्कुलर मूव हो रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव हो रहा है, तो इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। एक गुड एग्जांपल लेंगे, जैसे कि समझो ये अर्थ है, हमारा अर्थ है, पृथ्वी है ये, और ये पृथ्वी है, और ये है हमारा सन, ये है हमारा सन। ओके, दिस इज आवर सन, ये सूरज है हमारा। तो अर्थ मूव अराउंड द सन, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। पृथ्वी मूव हो रहा है चढ़ के सर्कुलर में, तो इसी यह बहुत ही गुड एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का। ओके, द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। तो रोटरी, सेकंड इज रोटरी मोशन। आई से these are same but with minor differences there. In rotary motion definition, the object or body rotates about its axis, passing through it is called a rotary motion. तो यहाँ पे बोला गया है रोटरी मोशन में कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव हो रहा है, सर्कुलर ही मूव हो रहा है, बट किसी फिक्स एक्सिस के सर्कुलर मूव हो रहा है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक गुड एग्जांपल है इसका व्हील। ओके, व्हील गाड़ी का पहिया। ओके, व्हीकल्स व्हील। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक्सिस है व्हीकल का, ओके, यह एक्सिस है, यह एक्सिस जो होता है वो एक ही जगह पर रहता है। ओके, इट इज फिक्स्ड, द एक्सिस फिक्स्ड, बट द एरिया अराउंड द व्हील मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रोटरी मोशन। ये एग्जांपल है रोटरी मोशन का, और हम एग्जांपल देखेंगे इसी वीडियो में, देखेंगे एंड तक। तो रोटरी मोशन और सर्कुलर मोशन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। द डिफरेंस मोशन एंड रोटरी मोशन, यू नो, इन द सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट ओनली मूव around in a circular way, like this earth moves around the sun in a circular way. There is no any fixed axis, but in a rotary motion there is a fixed axis and the outer part is moves circular. This is called as rotary motion, and difference between the circular and rotary motion. Then the third part is oscillatory and vibrating motion. So the definition of oscillatory motion is the motion in which a body moves to and fro repeatedly about a fixed point is called as the oscillatory motion. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, the motion of a body move to and fro repeatedly about a fixed point, यानी यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, समझो दिस इज माई फिक्स पॉइंट। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज माई फिक्स पॉइंट। एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेंगे हम। यह स्प्रिंग है, शायद एक जगह पे हमने फिक्स किया है और इसको हमने थोड़ा सा टच किया है, जोर से टच किया है, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, टू एंड फ्रो, यानी ये जो स्प्रिंग है कभी पीछे जाएगा, यहाँ तक आएगा, ओके, और कभी आगे जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, इसे कहते हैं हम टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे। तो यह जो स्प्रिंग है, हमने इसे थोड़ा सा हल्का सा धक्का दे दिया तो ये टू एंड फ्रो करेगा, कुछ सम टाइम के लिए करेगा, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करेगा, तो सम टाइम करेगा। हमने इसे जोर से धक्का दिया इसलिए, तो उसे कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। तो मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया कि जैसे कि स्प्रिंग है, तो जो स्प्रिंग है इसे मैंने थोड़ा हल्का सा धक्का दे दिया ऐसा,
ऐसा करके, तो ये जो स्प्रिंग है वो टू एंड फ्रो होने लगा, आगे पीछे। स्प्रिंग यानी कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट है उसको मैंने थोड़ा सा ऐसा धक्का दिया और फिक्स रहे एक जगह पे, इसलिए मैंने उसको धक्का दिया तो टू एंड फ्रो करेगा, तो इसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब देखिए आप एग्जाम्पल घर पे कर सकते हैं हम एग्जाम्पल, कोई भी एक इलास्टिक का ऑब्जेक्ट ले लीजिए, स्प्रिंग लीजिए और कोई लीजिए, एक जगह पे फिक्स कर दीजिएगा, फिक्स इट ऑन वन प्लेस एंड थोड़ा सा धक्का दीजिएगा तो वो टू एंड फ्रो करेगा, इसे कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। दिस इज कॉल्ड एज एन ऑसिलेटरी मोशन, द मोशन इन विच a body moves to and fro repeatedly about a fixed point is called as oscillatory motion. Okay. Then next point is the extent to which the body moves on either side of a fixed point is called as amplitude. यानी यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे कि मैंने स्प्रिंग है उसको धक्का दे दिया है, तो ये जो स्प्रिंग है तो वो स्प्रिंग मूव हो रहा है आगे पीछे, तो एक्सटेंड टू विच द ऑब्जेक्ट मूव मीन्स जो ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना ऑब्जेक्ट मूव होगा, ये जो है इसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ दिस मोशन का एम्पलीट्यूड कहते हैं हम इसको, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना ये आगे और पीछे हो रहा है, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, एक बार हमने धक्का दे दिया तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे होगा, ज़्यादा से पीछे होगा, तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि द एक्सटेंट टू विच द बॉडी मूव ऑन आइदर साइड of a fixed point is called as an amplitude. तो हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो if the produced amplitude is very small then the motion of the body is said to be vibrating motion. This is very important. The difference between this oscillatory and vibratory ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज बिटवीन दिस ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो हियर इज वेरी गुड डेफिनेशन, इफ द प्रोड्यूस्ड एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, यानी यहाँ पे बताया गया है, मैंने आपको कहा है कि यह जो स्प्रिंग है, तो यह जो स्प्रिंग है जैसे मैंने इसको हैंड से मूव किया है तो ये मूव हो रहा है, कहाँ तक, इसके मैक्सिमम एंड तक ये मूव हो रहा है, यहाँ तक और यहाँ तक, इसको कहते हैं हम ऑसिलेटरी। अगर ये जो एम्पलीट्यूड है, ये जो मूव हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा है, यह हमारा स्प्रिंग है, ओके, तो इसे मैंने हल्का सा धक्का दिया है और इसका एम्पलीट्यूड बहुत माइन्यूट है, यानी यहाँ तक ही जा रहा है, ओके, यहाँ तक जा रहा है, यानी ज़्यादा मूव नहीं रहा है, तो इट वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज देयर, वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड है, जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत स्मॉल है, तो इसे कहते हैं हम वाइब्रेटरी मोशन। तो एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल है, यहाँ पे मैंने स्प्रिंग को हल्का सा धक्का दिया है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत स्मॉल हो रहा है, तो इसे कहते हैं हम वाइब्रेटरी मोशन। दैट इज द difference between the oscillatory motions and the vibratory motions. Next we will see a very good examples of all the three motions. I will repeat the same here. First of all, what motion, definition of the motion: when the position of any object or body changes with respect to time, then the body or object is said to be motion. यानी किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इसे हम कहते हैं मोशन। और उसके हमने मेजर के टाइप देखे हैं, रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी, सर्कुलर एंड रोटरी, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, एंड उसके सबके एग्जाम सबके डेफिनेशन हमने देखे हैं। अब हम देखेंगे उसके एग्जाम्पल्स। ओके फ्रेंड्स, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दिस मोशंस। फर्स्ट वी विल सी रेक्टिलिनियर मोशन। इसका एग्जाम्पल है यूज ऑफ एलिवेटर्स इन पब्लिक प्लेसेस। जैसे कि हम एलिवेटर्स यूज़ करते हैं पब्लिक प्लेसेस में, जैसे कि मॉल में यूज़ करते हैं, रेलवे स्टेशन पे यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मोशन। बहुत अच्छा एग्जांपल है रेक्टिलिनियर मोशन का। इनमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली। इफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एलिवेटर, द मैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली। ओके, वो आगे पीछे मूव नहीं होता है, तो दिस इज़ अ गुड एग्जांपल। दिस इज यूज़ ऑफ एलिवेटर्स इन पब्लिक, जैसे कि हमने मॉल पे देखा है और रेलवे स्टेशन पे देखा है। तो एलिवेटर्स होते हैं जिस पर हम ठहरते हैं, और एलिवेटर्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। Okay, second is keep sliding down on from a slide. Okay, this is also good example. Keep sliding down from a slide means हम गार्डन में जो देखते हैं स्लाइडर, जिसमें हम जब बच्चे थे तो हम स्लाइड करते थे, तो दिस इज ऑल्सो कीप स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम अ स्लाइड, क्योंकि वो बच्चा है वो सीधा नीचे आता है, इधर उधर नहीं जाता है, तो दिस इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। थर्ड इज मोशन ऑफ प्लेन्स इन द स्काई। तो जो प्लेन्स जो होते हैं
वो सीधे लीनियर मोशन में जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ अ रेक्टिलिनियर मोशन। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्पल। दे गिव द they have the four options of the different examples and they ask which is the motion is there. Okay, तो एग्ज़ाम में यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 एग्जाम्पल दिए जाते हैं डिफरेंट टाइप मोशन के, और आपको पूछा जाता है कि ये किस मोशन के टाइप में आता है। तो ये एग्जाम्पल से आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे हैं। बोर्ड रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड पाथ, जैसे कि हम कोई इंक्लाइंड पाथ है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन इंक्लाइंड पाथ। ओके, दिस इज एन इंक्लाइंड पाथ। हम यहाँ पे बॉल रखते हैं, तो ये जो बॉल है वो रोलिंग डाउन होता है इंक्लाइंड पाथ में। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। द फेमस स्टोरी ऑफ न्यूटन्स बर्निंग एप्पल, जैसे कि हम सबको मालूम है न्यूटन्स एप्पल स्टोरी, जहाँ पे न्यूटन जो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और वो एप्पल उनके आगे गिरा है ऊपर से। तो यह लिनियरली गिरा है, इधर इधर नहीं गिरा है, एकदम स्ट्रेटली नीचे गिरा है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। देन वी सी द ट्रांसलेटरी मोशंस। अ पर्सन वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, मैंने कहा है कि बहुत एक गुड एग्जाम्पल है। द पर्सन एग्जाम में आ सकता है, द पर्सन वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। ओके, पर्सन वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। तो इवन इफ द पाथ इज कर्वी, अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी है तभी पर्सन वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। तो यह जो एग्जाम्पल है वो ट्रांसलेटरी मोशन का है। देन द सेकंड एग्जाम्पल इज ड्राइंग एंड अंडरलाइन, ड्राइंग एंड अंडरलाइन। ओके, जैसे कि हम कुछ लिखते हैं और उसके नीचे जो अंडरलाइन डालते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ABC और उसके नीचे मैंने एक अंडरलाइन डाला है, तो यही भी एक ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। बुक फॉलिंग फ्रॉम बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि हमने किताब नीचे गिर गया है हाथ से बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम सर्कुलर मोशन एंड रोटरी मोशन। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, जो सैटेलाइट है वो और अर्थ के ऑर्बिट, जो अर्थ है उसके ऑर्बिट में मूव हो रहा है। ओके, इन सर्कुलर मैनर, दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। सीलिंग फैंस ब्लेड रोटेटिंग अराउंड द हब, जो फैन के ब्लेड होते हैं वो उसके हब के अराउंड रोटेट होते हैं। इस इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। A stone which is tied to a rope and is being swing in a circle, जैसे कि हमने डोरी को एक स्टोन बांधा है और उसको हमने स्विंग करने लगे हैं। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशंस। ये जो एग्जाम्पल्स है वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और उसका पूछा जा सकता है कि किस मोशन में आते हैं। सो दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स। देन फोर्थ वन इज अ कार टर्निंग थ्रू अ कर्व इन अ रेस ट्रैक, जो कार होती है वो रेस ट्रैक में जो टर्न करती है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। देन रोटेटरी मोशन का जो है एग्जाम्पल्स, एक्सिस इज फिक्स है, जिसका एक्सिस फिक्स होता है और उसका आउटर एरिया जो होता है वो रोटेट होता है, तो उसका वो रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि द ब्लेड्स ऑफ अ सीलिंग फैन आर फिक्स्ड टू द बॉडी ऑफ द फैन एंड रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। जो फैन के ब्लेड्स होते हैं वो जो हब को वो फिक्स रहते हैं और वो रोटेट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स है फिर भी वो रोटेट करता है, तो उसे कहते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, द रोटेटरी मोशंस मूव ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, जो अर्थ होता है वो अपने आप में एक्सिस में ही रोटेट होता है, उसे हम रोटेटरी मोशन का एग्जांपल कह सकते हैं। मोशन ऑफ व्हील्स on a bicycle or motorcycle, this is also good example of rotatory motion. Then oscillatory motion, उसका एग्जाम्पल है द क्लॉक ही ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जाम्पल है। द ट्यूनिंग फॉर्क, जैसे कि हमने देखा है जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ओके, जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ओके, ट्यूनिंग फॉर्क होता है, तो जैसे कि हमने ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है किसी के ऊपर हमने स्ट्राइक किया तो जो ऑसिलेट जनरेट होते हैं उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। स्प्रिंग का भी एग्जांपल मैंने दिया है आपको। देन द फोर्थ एग्जांपल है द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, यही एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का। देन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम आपको मालूम ही होगा, जैसे कि सिंपल पेंडुलम क्या करता है, मूव होता है, ओके, तो
ऑसिलेटरी वे। तो यही एग्जाम्पल ऑसिलेशन का है। देन अल्टरनेटिंग करंट इज एन इलेक्ट्रिकल एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। वेरी गुड एग्जाम्पल से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अल्टरनेटिंग करंट इज एन इलेक्ट्रिकल एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। यही एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। देन हम देखेंगे वाइब्रेटरी मोशन, अ ट्यूनिंग फॉर्क सेट टू वाइब्रेट। ओके, यही फॉर्क है, हम इसे हल्का सा स्ट्राइक किया है तो वाइब्रेट होने लगा है। इज द एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशन ऑफ अ सेल फोन, मोबाइल का सेल फोन है उसको जो वाइब्रेट होता है वो वही ये एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशन ऑफ द स्क्रीन ऑफ अ ड्रम व्हेन ट्रम्प्ड, जो हम तबला रहता है उसको हम जब ट्रम्प करते हैं तो उसका जो वाइब्रेट होता है स्क्रीन का, वही यही एक एग्जाम्पल है वाइब्रेटरी मोशन का। द मोशन ऑफ द स्प्रिंग ऑफ गिटार का जो स्प्रिंग है जिसे हम हल्के से धक्का देने के बाद जो मोशन पर प्रोड्यूस होता है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तो एट लास्ट वी सॉ द डेफिनेशन ऑफ द मोशंस, डेफिनेशन ऑफ द मोशन देखा है हमने और उसके टाइप्स देखे हैं और एग्जाम्पल्स ऑफ ईच एंड एवरी टाइप्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक करके कमेंट में लिखिए कि आपको क्यों पसंद नहीं आया है। मैं अगले वीडियो में उसका अच्छा करने का कोशिश करूँगा, पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।